नाश हो गया। आप देख सकते हैं कुछ बचा नहीं है, केवल राख के अलावा कुछ बचा नहीं है। उधर एक झोपड़ी है वो भी जल गया है और उधर भी एक झोपड़ी, इसमें से सिलेंडर फटा तो उधर जाके आग लगी है। ये उड़ उड़ कर जा रहा था ना, धमाका जब हो रहा था तो उड़ उड़ के आग जा रहा। घंटा में हमको हम बता रहे हैं 1 घंटा में, मतलब ऐसा बोला ना, वो आप देखे तो नहीं, वो लगाया हिंदी। और इस समय मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में उपस्थित हूँ और गाजीपुर जनपद का ये ब्लॉक पड़ेगा मनिहारी। मनिहारी विकास खंड के अंतर्गत एक गांव है रायपुर चट्टी के नाम से फेमस है। और इसी चट्टी पर मैं उपस्थित हूँ और देख सकते हैं आप, इतना भयंकर हादसा हुआ है रात को। यहाँ पर अभी पिछली रात को 11 बजे बताया जाता है कि ये यहाँ पर आग लगी, और कैसे आग लगी ये तो हमें पता नहीं, इन लोग बताएंगे। आग लगी और यहाँ पर देखिए लोग सिलेंडर वगैरह रखे थे, इसमें बड़ा एक सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर, गैस तमाम तरीके से चूल्हा वूल्हा सब फट गया आग लगने के वजह से। और यहाँ आग लगी और उसके बाद कुछ दूरी पर एक और भी झोपड़ी थी, गुमती थी, वो भी जलकर राख हो गया। किसका था ये, कौन है? आपका था। कैसे आग लगी है? लगा दिया है कोई लगा दिया? हाँ, गांव को ही लेकर है अपने। कोई लगा दिया यहाँ पे आग रात को? कैसे लगा? इधर आइए ना। झगड़ा कर गया था, हम लोग का डीजे बज रहा था, वहाँ पे गया और हम लोग पिया था, उसको भगाए, नहीं भागा। और उसके बाद वो भाभी से झगड़ा वगड़ा करके आया, फिर बोला कि 1 घंटे में हम अभी 1 घंटे में बता रहे हैं, 1 घंटे में बता रहे हैं। उसके बाद आया 1 घंटे 9 बजे के लमसम में बताया, हमको बोला कि 1 घंटे में बता रहे हैं। 11 बजे हमारा गुमती आके फूंक दिया। हम तो कैसे कह सकते हैं, आपने देखा था उसको? हम लोग नहीं देखे, लेकिन वो हमको बोला कि 1 घंटा में हम बता रहे हैं 1 घंटा में। मतलब ऐसा बोला ना, वो आप देखे तो नहीं, वो लगाया कौन लगाया नहीं है, लेकिन वो बोला कि 1 घंटा में हम बता रहे हैं। तो इसके बाद जब आग लगी तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग घर में सोए थे, छठ पूजा रखे थे हम लोग घर में, वो वहाँ पे सोए थे। वो गांव के लोग फोन किए तो हम लोग आए यहाँ पे, आधा पूरा जल गया था तब। तो आने के बाद आपने फोन वगैरह किया, थाने होने पे बात हुई लोगों? हाँ, बुलाए 100 नंबर को तो आया। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद दरोगा साहब आए, फिर उसके बाद लिख पढ़ के ले गए हैं। 10 बजे बुलाए हमको थाने पे। थाने पे आपको बुलाया गया है? हाँ। सादियाबाद थाना? हाँ, सादियाबाद थाने पे बुलाया गया। देखिए छठ पर्व था कल शाम को, छठ पर्व से बहुत खुशी लोग छठ पर्व मनाए होंगे, घर पे गए होंगे। और ये लोग भी रखे थे छठ पर्व का, इनके घर पे कोई भी व्रत रहा होगा और वो मना के रात को सोए होंगे। 11 बजे आग लगी, आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये बता रहे हैं कि उन्होंने धमकी दिया था, आरोप लगा रहे हैं ये। अब वो तो जांच करेगी पुलिस, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो आग लगी, अगर यहीं पर बगल में घर है और बगल में तमाम ये रोड है, अगर यहीं पर अगर बगल में अगर और भी दुकानें होती तो उनको भी नुकसान हो सकता है, समझ लीजिएगा। सर ये यहाँ पे 200 मीटर दूर पे भी करकट फूटा है। कहाँ? 200 मीटर दूरी पे करकट फूटा है। एक माननीय हमारे यही ग्राम सभा के हैं, तो वो बता रहे थे कि हमारा करकट 2 फूटा है। तो कहीं यहीं से? सर जो गैस सिलेंडर बड़ा वाला जब फूटा है ना, देख रहे हैं कि 4 पाँव नहीं है, पटरा है लेकिन 4 पाँव नहीं है सर। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए 2 गैस सिलेंडर और 4 पेटी अंडा और प्लस 200 मीटर दूरी पे उनका पतरा फूटा। 200 मीटर यहाँ पे पड़ेगा सर। देख लीजिए, ये जो जब गैस फटा, सिलेंडर का कुछ टुकड़ा जो है उड़ा होगा और 200 मीटर दूर जाकर किसी के पतरे पर गिरा और उसका पतरा टूट गया। सोच सकते हैं अगर एक घना बस्ती होता तो स्थिति क्या हो सकती है। नुकसान हुआ है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था कि नहीं? हो सकता था कि नहीं? नुकसान हो सकता था। देखिए ये है गुमती में। भाई ये बताइए कि आप लोग ये सिलेंडर घर पे भी लेके जा सकते हैं ना, डेली यहीं छोड़ देते हैं? नहीं तो यहीं छोड़ देते थे, रोज का काम है, दुकान लगाते थे तो कार रोज लेके जाएंगे, रोज लेकर आएंगे। गुमती था, इसमें सब अंडा वगैरह था और नमकीन समकीन सब था, तो का इसको लेके जाएंगे, रोज लेकर आएंगे। यहीं पे रोज छोड़ देते थे हम। किस चीज़ का अंडा बनाते? अंडा बनाते थे, मछली तलते थे और सब नमकीन चना माना सब ये सब बेचते थे। छठ की वजह से तो बंद रही? नहीं तो कल परसों आधा घंटा के लिए खुला था, 1 घंटा के लिए शाम को, फिर उसके बाद परसों कल खुला बंद था। देखिए 2 दिन छठ का पर्व था तो 2 दिनों से बंद रहा होगा ये। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बातें करेंगे। ये लोग, अच्छा इधर के अगल बगल के लोग कौन है जो इनको बताए होंगे कि नहीं ये आपकी गुमती में आग लग गई? कोई नहीं है।
यहाँ पे जिसका घर रहा वो कब पता चला आप लोग? महल भैया वो बताए हैं अभी शाम को कि मतलब आग लगी है, वो रात को कह रहे थे। रात को आग लगी तो पता चला कि आग वही लगी। शोर मचाए हैं कि आग लगी। तब हम तो ये सब बुझने के बाद आए, गांव वाले लगभग के हमारी ये गुमती जो है तो थोड़ा सा अपना मड़ाई। गाँव वाले बुझाए उससे पहले आप लोग फायर वगैरह ब्रिगेड को फोन नहीं किए थे? ना, हम किसी को फोन नहीं साहब, हम तो बाद में आए। इसके बाद 100 नंबर को ये फोन किए तो गाड़ी आई, फायर के लिए फिर उसके बाद दरोगा आए बाद में, जल गया था तो क्या तो बात हुई तब उनसे। तक बुझ गया था? हाँ, तब तक बुझ गया था। चलिए, यहाँ पर आग लगी थी, हालांकि गांव वालों ने ही मिलकर बुझा दिया और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। 2 सिलेंडर फट गया, 2 सिलेंडर, एक छोटा सा और एक बड़ा सिलेंडर है, और सिलेंडर वो फटा आग लगने के ही वजह से। आग लगी और फटा, और आग कैसे लगी ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने आग लगाया है इसमें गुमती में, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन वो जांच करेगी पुलिस और ये लोग जाएंगे अभी थाना वाना पे, है ना? आप आरोप लगा रहे हैं किसी पे? सर आरोप जैसे कि कल की बात ये बता रहे हैं हमारे मामा हैं कि नहीं, कल ग्राम सभा के यहीं के हमारे ग्राम सभा के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इनसे किसी वो बात को लेकर के इनसे बतरस हो गया, तो बोले कि ठीक है मैं कल बताता हूँ तुझे। तो उसके धमकी देने पर मात्र 2 घंटे के बाद ये सर ये आग लगी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर अगर बताइए तो कहीं ऐसा नहीं कि अपने से लग गया हो, उसमें सिलेंडर विलेंडर रखा? बंद करके निकाल के रखा था, बंद करके। सर पूरा बंद करके रखा? हाँ, बंद करके रखा था। ये हमारे मामा है। हाँ, दोनों सिलेंडर बंद करके रखा था। आग लगने का कोई चांस नहीं, डेली बंद करके रखता हूँ। रात को 11 बजे? हाँ, 11 बजे रात को। देखिए, छठ पर्व था और छठ पर्व के शाम को लोग गए होंगे, पूजा किए होंगे घाट पे, और रात 9 बजे एकदम गला। हाँ, 9 बजे रात के गए थे वहाँ पे हमारे घर पे। हम लोग भगाए कि जाओ पी रखे हो, पूरा फुल पिया था। तो सबसे बतरस करके आने लगा, थोड़ा दूर पे आया तो कह रहा है कि मतलब 1 घंटा बाद, हम अभी बता रहे हैं 1 घंटा बाद, 9 बजे रात के बाद। 9 बजे हम लोग भगाए तो 11 बजे यहाँ पे आके फूंक दिया, वही फूका है। तो आप कैसे कह सकते हैं? आपने तो देखा नहीं है। देखा नहीं है, लेकिन हमको विश्वास है, वो कहा है ना कि कुछ कर देंगे अभी 1 घंटा के बाद, तो कर दिया ना 1 घंटा के बाद। चलिए, ये आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप जो है वो पुलिस प्रशासन देखेगा, वो सिद्ध करेगा क्या मामला है क्या नहीं है, क्यों जला है, ये कौन जलाया है या अपने से आग लगी है, वो जांच का विषय है, जांच होगा। लेकिन ऐसी घटना जो है, बहुत बड़ी घटना को ये अंजाम दिया जाता। अगर यहाँ पे घनी बस्ती होती तो क्या हालात होते आप सोच सकते हैं। 200 मीटर पे जाके उड़कर एक पतरा एक लोगों का फूटा है, सोचिए उनका कितना नुकसान हुआ होगा। तो अभी मैं यहाँ पर गाजीपुर जिले के मनिहारी विकास खंड के अंतर्गत रायपुर गांव में उपस्थित था, जहां पर रात को छठ पूजा के दिन रात को 11 बजे यहां पर गुमती में आग लगी और 2 सिलेंडर फट गया। हालांकि कुछ नुकसान नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ है इनका, जिसका दुकान था वो इनका नुकसान हुआ। कितना लगभग सामान रहा होगा, कितना नुकसान हुआ है? वही 40-50 हजार तक लमसम। 2 सिलेंडर भरा था, अंडा पे 1 पेटी रखा था। और वो किसका है जो वो जल गया? आपका है जी, लल्लन राम। आपका गुमती था? थोड़ा सा हट जी। आपका गुमती था कि मड़ई था? नहीं, मड़ई और गुमती दोनों है। अच्छा। तो लोगों ने जब आग लगी ना तो वो लोग आ करके अपना बुझाए। हाँ, तो मड़ई तो जल गई, लेकिन गुमती बची हुई है। अच्छा। जी, अच्छा, गुमती बच गई, मड़ई जल गया। मड़ई जल गई है पूरी। और कोई बता रहे हैं कि उधर किसी का पतरा भी फूट गया जाके? उधर गया होगा, इसमें से सिलेंडर फटा तो उधर जाके आग लगी है। ये उड़ उड़ कर जा रहा था ना, धमाका जब हो रहा था तो उड़ उड़ के आग जा रही थी, तो जहाँ गिरेगी आग तो वहाँ आग लगेगी ही। देखिए, भीषण घटना समझ लीजिए कि अगर एक घनी बस्ती रहती, अगल बगल घर होते तो बहुत नुकसान होता है, लोगों को भी लग जाता, लोग घायल हो जाते। क्या हो सकता था कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो वो सिलेंडर फटा तो तमाम तरीके से उड़ा और उड़कर किसी के घर पे जाके गिरा, पतरा उतरा भी फूट गया। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 लोगों का मड़ई जल गया, इनका तो गुमती का एकदम सत्यानाश हो गया। आप देख सकते हैं कुछ बचा नहीं है, केवल राख के अलावा कुछ बचा नहीं है। उधर एक झोपड़ी है, वो भी जल गया है, और उधर भी एक झोपड़ी जला है। कई लोगों का झोपड़ी जल गया, 1-2 लोगों का, और इनका गुमती का एकदम से खत्म हो गया। हालांकि नुकसान हुआ है, अब बता रहे हैं 40-50 हजार रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि गुमती बनाने में गरीब आदमी है, सोच सकते हैं कि कितना मेहनत से ये काम कर रहे होंगे, 200-400 रुपए कैसे भी कमाते होंगे। लेकिन अब जो है उनका नुकसान हो गया, अब इनका भरपाई कौन करेगा, क्या करेगा? आप तो अभी जाएंगे ना थाने पे? हाँ, जाएंगे 10 बजे। तो चलिए, इस समय मैं गाजीपुर जिले के
मनिहारी विकास खंड के अंतर्गत रायपुर में था और यहाँ पर 2 सिलेंडर जला, उसको दिखाने का मैं प्रयास किया। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।